जो पंडित आगम के विपरीत उपदेश देते हैं, उनसे बड़ा जिनवाणी का शत्रु इस दुनिया में, इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। पंचम काल में मुनि नहीं होते। पंडितों की फोटो के लिए वेदी पर रख दिया, भगवान की बराबरी से रख दिया। असंयमी के लिए जरा भी विचार नहीं किया कि एक संयमी और असंयमी में कोई फर्क नहीं है। पंडितों के लिए पूछना, सोने के रेते हुए लोहे को टुकड़े को कौन उठाएगा? चंदन की लकड़ी होते हुए बेशरम की लकड़ी को कौन उठाएगा? असली हीरा मोती होने के बाद कांच के टुकड़े के लिए स्वीकार कौन करेगा? जिसे अमृत पानी पीने को मिल रहा है, फिर वो नाली का गंदा पानी पीने क्यों जाएगा? क्षीर सागर का जिसे पानी मिल रहा है, वो लवण समुद्र का खारा पानी क्यों पीना चाहेगा? और जिसे एसी में बैठने को मिल रहा है, वो पंखा के नीचे, बोलो, जिसे एसी में बैठने को मिल रहा, वो पंखा के नीचे क्यों बैठेगा? जिसे पंखा के नीचे मिल रहा है, वो अपने हाथ से बीजना क्यों डुलाएगा? ऐसा मिथ्या उपदेश लोग देते हैं। ऐसा लगता अपना भाव बिगाड़ते हैं और दूसरे भोले जीवों का भी भाव बिगाड़ते हैं। नहीं सुनना। आचार्य महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, हम मुनिराज का उपदेश सुनेंगे। साक्षात ये मोक्ष मार्गी है। और पैसा दे करके प्रवचन सुना या पैसा दे करके प्रवचन सुनाया, तो उससे कभी आत्मा का हित नहीं हो सकता है। प्रवचन की बिक्री, बोलो, प्रवचन की बिक्री है। मैं आपको देशना दे रहा हूं, मेरी इच्छा है तो मैं आपको 5:30 तक भी दूंगा। मेरी इच्छा ना हो तो मैं अभी भी खत्म कर सकता हूं। पर किसी पंडित को तय करके लाए हो, 10 दिन की हम तुमको 1 लाख रुपए विदाई देंगे, तो एक प्रवचन कितने का हुआ? 10,000। 1,000, 1,00,000 इतने में आप लेकर के आए हो, 1 लाख में लेकर के आए हो, 1 लाख रुपए में तय करके लाए हो, तो अच्छा कितना प्रवचन दोगे भाई? 1 लाख रुपए आप 10 दिन के लोगे तो कितना प्रवचन दोगे? बोलो कितना? 1 घंटा दूंगा मैं आपको। तो कैसा भी हो, एन कैन प्रकार 1 घंटा उनको कम नहीं होना। वो भी देख रहे घड़ी के 1 घंटा कब पूरा हो, और सुनने वाला भी सोच रहा कि लाए तो रस तो पूरा निकालेंगे। और दिगंबर मुनि कभी इस प्रकार का ठहराव नहीं करते कि हम आपको प्रवचन देंगे तो आप नहीं। भव्य जीवों के निमित्त से, कल्याण के भाव से उपदेश वो देते हैं। पापोपदेश, किसी को गलत रास्ता नहीं बताना। कोई भी मुनि राजा, ध्यान से सुनो, कोई भी मुनि राजाएं, आपका कर्तव्य क्या है? उनका प्रवचन सुनना। आपका कर्तव्य है उनको सबको आहार देना। कभी ऐसा भाव नहीं रखना अमुक संगे तमुक संगे। कोई दिगंबर मुनि राजाएं नवदा भक्ति से कब कब ऐसा सौभाग्य मिलता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना आप तो मुकेश भाई, ऐसा मत करना आप तो हमारे संग को यह हार देना बस। दूसरे संग के साधु आए तो उनको उपदेश सुनने मत जाना। वो तो 20 पंथी हैं, पंचामृत कराते हैं, फूल चढ़वाते हैं, इसमें इतनी हिंसा है, वो उनके संग के हैं। यह क्या लेना देना? पेड़ कितना बड़ा है कितना छोटा है? बोलो बोलो, पेड़ कितना बड़ा है और कितना छोटा है? पूरब के बगीचा से आया, पश्चिम के बगीचा से आया,
हमें फल मीठा लग रहा है, बस खत्म चीज। बोलो, हमें फल, आम खाना है कि पेड़ गिनना है? बोलो। नहीं नहीं, पहले पेड़ देखने जाना आप तो, पहले पेड़ बताओ कितना बड़ा था। आजकल तो इतने से पौधे में इतने बड़े बड़े अनार आ जाते, रात को इंजेक्शन लगा दो, सवेरे दूध इतनी बड़ी मिल जाएगी आपको। अभी तो ऐसे भी इंजेक्शन आएंगे, तुरंत के जन्मे के बच्चे को एक पीछे लगाओ एक आगे लगाओ, सवेरे तो चलने लग जाएगा वो। इतना फास्ट है जमाना, कितना। एक ऐसा विज्ञान रिसर्च करेगा, खोज करेगा, भविष्य की एक खोज है विज्ञान की। अभी कैप्सूल आते हैं, बिल्कुल सूखा सुखाया आदमी वो कैप्सूल खा ले तो फूल जाता है, और जिस दिन खाना बंद कर दे तो बस पुचक जाता है। ऐसे ही होगा, इंजेक्शन लगा देंगे बच्चा बड़ा हो जाएगा। फास्ट जमाना है। नहीं नहीं, हमारे संघ को हार देना आप तो, हमारे संघ के महाराज के प्रवचन सुनने में जाना। ऐसे नियम दिए जाते, मिथ्या उपदेश नहीं है। अगर ऐसा नियम सब लोग ले लें तो बेचारे दूसरे संघ के साधु हैं तो वो क्या करेंगे बताइए। और ऐसी गांव गांव में व्यवस्था हो जाए, मान लो आज हमारा सिक्का दाहोद में चल रहा है, आज हमारा सिक्का दाहोद में चल रहा है, सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हम बुला बुला करके एक एक परिवार को नियम दे दें, आपको किसी साधु के पास नहीं जाना, नियम ले लो, आप तो दर्शन ही नहीं करना, वो तुम्हारे सामने से निकले देखना है नहीं, आंख बंद कर लेना, मुंह बंद कर लेना, चेहरा ढाक लेना, ऐसा। अरे बताइए कितना बड़ा अनर्थ है, नहीं है? बोलो हाँ, को ना कुछ तो बोलो, अनर्थ है कि नहीं? ऐसे अपन नियम ले लें तो बेचारा कोई साधु अपने दरवाजे से निकलेगा, उनको नमोस्तु नहीं करेंगे तो क्या बीतेगी उन पर। चलो ठीक, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, पर तुम तो सोचो, कैसे तुम पत्थर दिल हो कि दिगंबर मुनि तुम्हारे दरवाजे से 10 बार निकल रहा और तुम्हारा हृदय नहीं पसीज रहा। ऐसे ऐसे लोगों ने नियम लिए हैं, बुला बुला करके नियम लो, आरती नहीं करना, दीपक नहीं जलाना, भगवान का अभिषेक नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और बेचारे उन्होंने तात्कालिक, क्या होता जैसे अभी मैं हूं, मेरा प्रभाव है आपके ऊपर, नहीं महाराज जी जो कहेंगे हम वो नियम ले लेंगे। अब आप जान रहे हैं कि महाराज ने गलत नियम दिया है, नहीं नहीं ले लो महाराज, नाराज हो जाएंगे। आपने नियम ले लिया, हमारे जाने के बाद वो प्रभाव कम हुआ, दूसरे साधु आए, फिर अब नियम क्या करोगे आप रह पाओगे नहीं। हमने नियम दिया, प्रवचन में नहीं जाना, और आपको आप पता चला कि नहीं बहुत अच्छा प्रभावना हो रही, बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा है, हितकारी प्रवचन हो रहा, फिर आपका मन अब जाऊं तो महाराज जी का नियम टूटे, नहीं जाऊं तो धर्म छूटे, जाऊं तो बोलो जोर से, जाऊं तो नियम टूटे, ना जाऊं तो। साफ कहना महाराज से, महाराज हम ऐसा नियम नहीं ले सकते, हमारे दरवाजे पर जो आएगा हम तो चौका लगाएंगे, आहार देने जाएंगे, हम तो पीछे का मंडल देखने वाले हैं। और फिर अच्छी चर्या वाले साधु हैं, ज्ञानवान, कैसे रह सकते बताइए। हमसे पूज्य मुनि हमको मिलते, हम अपने आप को नहीं रोक पाते। ऐसा लगता कोई गुरु मुनिराज मिल जाए, बहुत कुछ मिल गया, मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसी कट्टरता के कारण से व्यक्ति कर्म नहीं काट पाते। बोलो, कट्टरता से कर्म नहीं कटते हैं। बोलो, कट्टरता से कर्म नहीं कटते हैं। आपकी बहन की बेटी की शादी हो तो आप क्या करेंगे? बोलो, आपकी खुद की बेटी की शादी है तो बहुत कुछ करेंगे, पर बहन की बेटी की शादी है तो थोड़ा, पर आपके देवर की बेटी की शादी हो तो, घर की शादी है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर आपके पड़ोस में शादी हो तो करेंगे। जैन बंधु है, बेटी की शादी है, तो ऐसा तो नहीं बनता पड़ोस में रहे तो जाए नहीं, भाई बेटी की शादी है, चलो जैन नहीं है, हीन
अदर कास्ट का व्यक्ति है तो भी मन नहीं मानता है। बेटी की शादी है, चलो एक 50 रुपए का लिफाफा, भली लड़के की शादी में नहीं जाए पर बेटी की शादी है देव अच्छा नहीं लगता है। हर रोज अपन को उठना बैठना है, आमने सामने है, करना नहीं चाहते पर लोग व्यवहारिकता में 50 का नोट। किसकी शादी है बोलो? किसकी? बेटी की शादी है। लड़के की शादी कोई बात नहीं, पर बेटी की शादी हो तो बस इसी प्रकार से। अब महाराज श्री आए, चलो चलना पड़ता है, दर्शन लेना पड़ता है, और कैसे ऐसे नियम दे देते, और लेने वाले नियम कैसे? किसी ने नियम दिया होगा किसी श्रावक को कि आप नियम ले लो कि हम किसी इस संघ के अलावा हम किसी संघ के साधुओं को हार नहीं देंगे। वो आदमी बोला मैं नहीं लूंगा माता जी नियम। कोई माता जी उसको जिद कर रही थी कि आप नियम ले लो, हम दूसरे साधु को चौका नहीं लगाएंगे, हार नहीं देंगे। तो उसने बोल दिया माता जी मैं तो नहीं लूंगा नियम। माता जी बोले तुम नियम नहीं लो, तुम्हारे हाथ के छुआ का हार नहीं लेंगे। बोले मत लेना आप। बोले आप नियम ले लो कि तुम्हारे छुआ पानी नहीं लेंगे, हम नहीं देंगे, आएंगे नहीं चौके में, पर तुम ऐसा नियम दो तो हम नियम नहीं लेंगे। हमारे यहाँ तो हर प्रकार की 13पंथी भी साधु आएंगे, 20पंथी भी साधु आएंगे, हमें तो सबको निभाना है। हम नहीं ले सकते ऐसा नियम, हमारे लिए सबके लिए निभाना है, सब साधुओं को निभाना है। नहीं लिया उसने नियम। बोले मत दो आशीर्वाद माता जी। उसने वो भी अच्छा, इधर देखो वो भी अच्छा था, मजबूत था, वो भी अच्छा मजबूत था। मत लो माता जी यार, हमारा कल्याण आपसे नहीं होना है, हमारा कल्याण तो दिगंबर मुनिराज से ही होगा। हमारा कल्याण दिगंबर महामुनिराज से ही, दिगंबर महामुनिराज से ही हमारा क्या होगा? दिगंबर महामुनिराज से ही हमारा कल्याण होगा। किससे होगा हमारा कल्याण? किससे कल्याण होगा हमारा? दिगंबर महामुनिराज से कल्याण होगा। आपसे हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उसने नहीं लिया नियम, उसने नियम नहीं लिया, नहीं लिया उसने नियम। और उसने कहा कि हम ऐसा नियम नहीं लेंगे, हम तो महाराज कोई भी साधु आएगा हम उनको चौका लगाएंगे, हार देंगे। माता जी ने कहा हम आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। बोले मत देना आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है। कभी भी मिथ्या उपदेश को स्वीकार नहीं करना, ऐसे नियम नहीं लेना। क्या मालूम कौन से साधु आ जाए, कब आ जाए, और हमें कब उनका समागम मिले, कब उनसे हमें लाभ मिले, किनसे प्रतिमा लेने का भाव हो जाए, किनसे दीक्षा लेने का भाव हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि जिससे तुमने व्रत लिया उससे तुम्हारी दीक्षा हो। विधि का विधान और नियोग जिसके साथ में होगा उससे ही तुम्हारी दीक्षा होगी। पर किसी भी साधु से ऐसे ये सब मिथ्या नियम है, खोटे नियम है, इन नियमों के बंधन में बंधना मत। ये मिथ्या उपदेश है। कौन सा उपदेश है? मिथ्या उपदेश। हम तो जो भी साधु हमारे यहाँ आए, लोग बड़े खुश होके कहते, मालूम जब हम पुराने गांवों में जाते हैं तो मालूम लोग क्या बोलते, आप देखो सुनो ध्यान से। जब उनके घर पर हमारा आहार होता है तो खुश होकर के नाच के बोलते, महाराज आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का आहार भी यही हुआ था, आचार्य शनमती सागर जी महाराज का आहार भी यही हुआ था, विमल सागर जी महाराज का आहार भी यही हुआ था, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज का आहार, आपके गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का आहार भी यही हुआ था। बहुत सारी आरिका माता जियों का आहार भी इसी चौके में हुआ, इसी पाटे पर हुआ। बहुत आनंद आया, हमारे घर में आहार होते ही रहता है। सोचो कितनी बड़ी खुशी की बात है। किसी भी साधु को चौका उनका बंद नहीं है, किसी भी साधु के लिए चौका बंद नहीं है। अरे दिगंबर मुद्रा दिख जाए
तो इससे बड़ा पुण्य कर्म का उदय और क्या है। कभी ऐसे नियम नहीं लेना। हमारे दरवाजे पर जो साधु आए, बस भगवान भूखा नहीं जाना चाहिए। पंथ की सड़ांध में लोग सड़ते हैं, और जो पंथ की सड़ांध में सड़ता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। झगड़ते रहो तुम, ना फूल से कल्याण होना, ना पत्ते से कल्याण होना, ना दूध से कल्याण होना, ना दही से कल्याण होना। बोलो, चारों बोलो, जोर से बोलो, दावत के चक्रवर्ती हो। ना दूध से कल्याण होना, ना दही से कल्याण होना, ना पत्तों से कल्याण होना, ना फूलों से कल्याण होना, ना चावल से कल्याण होना, ना नारियल से कल्याण होना। कल्याण अपनी आत्मा के, क्या बोलते, छाछ त्याग के पानी राखे पानी तज संथारा। बोलो, छाछ त्याग के का सल्लेखना के समय दूध भी छूट गया और छाछ भी। बोलो, दूध भी छूट गया। बोलो, दूध भी, अब क्या बची, छाछ। और छाछ दो, छाछ राख के पानी त्यागे पानी तज संथारा। छाछ भी छूट गई, पानी भी छूट गया, अब क्या बचा, संस्तर। ना दूध से कल्याण होना। बोलो, मिलाओ सूद, त्यागो दूध, मिलाओ सूद। सूद मिलाने का मतलब आंख से आंख मिलाने का। मिलाओ सूद, त्यागो दूध। दूध भी छूट गया। बरमाला डली की फूल भी छूट गया। फूल कब, पहली रात, बस डल गई वरमाला, फूल का काम, फूल की माला पड़ी, फूल गए और एक दूसरे को बाद में भूल गए। बस फूल छूट गया। और बचपन गया तो दूध छूट गया। माँ पिलाती थी दूध, बड़े होने के बाद तो लेके आओ तब मिलेगा। रहने दो भैया, पैसा कम है, एक पाव दूध में चाय भी बना लो, दही भी जमा लो, रबड़ी भी बना लो। कि इन सब चीजों में कल्याण नहीं है। ना कहीं उलझना, पापोपदेश स्वीकार नहीं करना। अच्छा उपदेश दो, सही मार्ग बताओ आप हमको। और सही मार्ग ये है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान रखना, जो निर्ग्रंथ मुनि आए उनकी आराधना करना, जितना समय मिले उनकी सेवा करना, भैया वृत्ति करना। कोई भी साधु तुम्हारे यहाँ पर स्थायी रहने वाला जो आया है वो जाएगा। पापोपदेश, हिंसा दान। हिंसा दान का मतलब होता है किसी के लिए चाकू का दान देना, कैंची का दान देना, फरसा, भाला, धनुष, बाण, अग्नि, ये सब हिंसा का दान है।